हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जियोलॉजी एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। आज हम और भी कुछ क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे, क्योंकि इससे पहले हमने क्रिस्टलोग्राफी के ऊपर क्वेश्चन आंसर सेशन को स्टार्ट किया था और हम कुछ क्वेश्चन को भी कवर कर लिए थे। तो और भी कुछ क्वेश्चन को आज भी हम 10 क्वेश्चन कवर करने को ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 टू 40 तक आज हम कवर करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 31 इज़ क्या पूछ रहा है, द एंगल बिटवीन द ए एंड सी एक्सिस। तो ए और सी एक्सिस के बीच में एंगल क्या है वो पूछा जा रहा है, ठीक है। और ये क्वेश्चन है BHU 2010 से। तो ऑब्वियसली ए और सी के बीच में जो एंगल बनता है, एंगल बिटवीन ए और सी के बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं, बीटा। ए और बी के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, गामा, ठीक है। अगेन बी एंड सी के बीच में जो एंगल बन रहा है उसी को हम बोल रहे हैं, सॉरी दिस इज अल्फ़ा, ठीक है। उसी को हम बोल रहे हैं अल्फ़ा। तो यहाँ पर पूछा क्या है, ए और सी के बीच में एंगल ऑब्वियसली बीटा, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। और ये हम जब इंडिविजुअल क्रिस्टल सिस्टम देख रहे थे ना, वहाँ पर जैसे हम हर एक क्रिस्टल सिस्टम का एक्सियल रिलेशन, एंगुलर रिलेशनशिप के ऊपर डिस्कस कर रहे थे, वहाँ पर ये चीज़ हम देख रहे थे, ठीक है। स्पेशली ऑर्थोरोमिक, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम के अंदर ये चीज़ हमने देखा था। और जब हम नेमिंग भी कर रहे थे, मतलब लेटरिंग ऑफ क्रिस्टलोग्राफी एक्सिस एंड एंगल का एक टॉपिक था हमारा, तो उसके अंदर भी ये चीज़ हमने देखा था। देन अगेन क्वेश्चन इज फ्रॉम BHU 2010। यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है, फॉर व्हिच क्रिस्टल सिस्टम द मिलर सिंबल फॉर द बासाल पिनाकोइड इज नॉट 1। तो कौन सा ऐसा क्रिस्टल सिस्टम है जिसमें आप अगर बासाल पिनाकोइड का सिंबल देते हो नॉट 1, तो वो करेक्ट नहीं होगा, इनकरेक्ट होगा, मीन्स एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर आप बासाल सेक्शन ऑफ या फिर बासाल पिनाकोइड या फिर बासाल सेक्शन का अगर आप सिंबल देते हो नॉट 1, तो कौन सा ऐसा क्रिस्टल सिस्टम है जिसके अंदर ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो देखिए, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, यहाँ पर 4 ऑप्शन में 4 क्रिस्टल सिस्टम है, तो ऑब्वियसली सी ही होगा, सॉरी बी होगा, हेक्सागोनल, ठीक है। नॉट मोनोक्लिनिक, नॉट ट्राइक्लिनिक, नॉट टेट्रागोनल, क्योंकि यहाँ पर देखिए 3 एक्सिस है ना, बट यहाँ पर कितना एक्सिस है, 3 एक्सिस है, A1 A2 C। यहाँ पर भी A B C, यहाँ पर भी A B C, बट यहाँ पर A1 A2 A3 देन C, यहाँ पर 4 एक्सिस है। अगर यहाँ पर आपको बसल सेक्शन का सिंबल देना है, और यू कैन से बसल पिनाकोइड का सिंबल देना है, नॉट 1, क्योंकि 4 एक्सिस है। C एक्सिस के साथ बसल सेक्शन का मतलब क्या है, C एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर, और C एक्सिस ही कट करता है, तो C एक्सिस यहाँ पर मतलब ये है C एक्सिस, तो बाकी 3 एक्सिस के साथ क्या रहेगा, वो पैरेलल रहेगा। अगर पैरेलल रहता है नॉट देन 1, तो ये है फॉर हेक्सागोनल, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा इन केस ऑफ हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ओके। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं। ऑफ द 32 क्लासेस, ठीक है, 32 क्लासेस है। अब सिमेट्री, मतलब हमने जो क्लासेस को बनाया, और यू कैन से हमने जो इंडिविजुअल क्रिस्टल सिस्टम के अंदर कुछ क्लासेस रखे, लाइक कहीं पर हमारे पास 2 क्लास है, कहीं पर 3 है, कहीं पर 5 है, कहीं पर 7 है। हर एक क्रिस्टल सिस्टम में कुछ ना कुछ क्लासेस है, ठीक है। उसको जो हमने क्लासीफाई किया या फिर क्लासेस जो बनाया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम हैज़ 3 क्लासेस। तो कौन से ऐसे क्रिस्टल सिस्टम है जिसके अंदर आपको 3 क्लासेस ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो कौन से क्रिस्टल सिस्टम में कितना क्लासेस है वो हमने मतलब क्रिस्टलोग्राफी का चार्ट के अंदर ही देख लिया था। तो एक क्विक ओवरव्यू मैं आपको बता देता हूँ। क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, देन टेट्रागोनल, हेक्सागोनल का सब डिवीजन ट्राइगोनल, ठीक है। देन ऑर्थोरोम्बिक, देन मोनोक्लिनिक, देन ट्राइक्लिनिक, ठीक है। तो इन केस ऑफ क्यूबिक यू हैव 5 क्लासेस, टेट्रागोनल 7, हेक्सागोनल में 7, ट्राइगोनल में 5, और ये दोनों हेक्सागोनल में ही आते हैं, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं 12, ठीक है। देन ऑर्थोरोम्बिक में 3, मोनोक्लिनिक में 3, ट्राइक्लिनिक में 2, टोटल मिलकर यहाँ पर देखिए 32 हो जाते हैं, ठीक है। आप ऐड करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पर पूछा क्या गया है, कौन सा ऐसा मतलब क्रिस्टल सिस्टम है, ठीक है, जिसमें आपको 3 क्लासेस देखने को मिलेंगे। देखिए 3 क्लासेस कहाँ पर प्रेजेंट है, ऑर्थोरोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक। तो चलिए फिर ऑप्शन में ढूंढते कहाँ पर ऑर्थोरोम्बिक है या फिर मोनोक्लिनिक है। टेट्रागोनल नहीं, यहाँ पर कितने 7 क्लासेस, सॉरी 7, तो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमें पूछा जा रहा है 3 क्लासेस के रिगार्डिंग। हेक्सागोनल ऑब्वियसली 7 या फिर 12, ठीक है, तो ये भी हो ही नहीं सकता। देन मोनोक्लिनिक, हाँ यहाँ पर 3 क्लासेस हैं, तो इसको हम चूज कर सकते हैं। देन अगेन ट्राइक्लिनिक, यहाँ पर तो 2 ही है, तो ये भी नहीं होगा, तो ऑब्वियसली ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। तो कुछ इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इस क्रिस्टल सिस्टम में कितने क्लासेस है वो भी याद रहा, तो यू कैन सॉल्व इजीली। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रिस्टल फेस विथ मिलर इंडिसेस 111 इज नोन आज। तो एक क्रिस्टल फेस है जिसमें मिलर सिंबल है, क्या है, 111। तो इस उस फेस को हम क्या बोलेंगे,
क्या हम उसको पैरामीट्रल फेस बोल सकते हैं, क्या हम उसको यूनिट फेस बोल सकते हैं, क्या हम उसको सॉलिड फेस बोल सकते हैं, क्या हम उसको इंक्लाइंड फेस बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसके अकॉर्डिंग वो पूछा जा रहा है, मीन्स इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ये जो 1 1 1 मीन्स तीनों जगह में मतलब 3 एक्सिस जो है इक्वल लेंथ में कट कर रहे हैं वो फेस को, तो ऑब्वियसली मतलब यूनिट लेंथ में कट कर रहे हैं तो हम इसको बोलेंगे यूनिट फेस, ठीक है। तो ये कुछ हार्ड वगैरह क्वेश्चन था नहीं, सिर्फ एक ईजी सा क्वेश्चन था, सिर्फ आपका मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड को देखा जा रहा था, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 35, यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, मिनरल डायमंड क्रिस्टलाइज। अगेन देखिए ये क्वेश्चन आया है BHU 2009 में। तो देखिए डायमंड के बारे में कितने बार वो पूछ रहे हैं, ठीक है। इससे पहले आई थिंक हमने 2-3 बार इसको सॉल्व कर लिया है प्रीवियस सेशन में, ठीक है। तो फिर से पूछा जा रहा है मिनरल डायमंड क्रिस्टलाइज इन। सो इससे पहले मैं आपको बताया था कि आप खुद का एक लिस्ट रेडी कर लीजिए कि कौन सा क्रिस्टल सिस्टम में कौन सा मिनरल क्रिस्टलाइज हो रहा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो ऑप्शन होता है ऑप्शन सी इज करेक्ट, डायमंड जो कि क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में क्रिस्टलाइज करता है, ठीक है। बट इसी का ही एक पॉलीमॉर्फ है डायमंड का जिसको हम बोलते हैं ग्राफाइट, ठीक है। व्हिच इज बिलोंगिंग टू योर हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है डायमंड के बारे में जो कि क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में बिलोंग करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम BHU 2009, द सिमेट्री एलिमेंट्स प्रेजेंट इन मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम। तो यू हैव मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम, तो उसके अंदर सिमेट्री एलिमेंट क्या क्या प्रेजेंट है। अगर हम बात करें मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम का, तो हाँ 1 प्लेन ऑफ सिमेट्री, 1 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये मैं बात कर रहा हूँ नॉर्मल क्लास का, एंड 1 सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो यहाँ पर क्या 1 डायड, और ये जो 1 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है ना, 1 एक्सिस ऑफ जो सिमेट्री 1 एक्सिस ऑफ 2 फोल्ड सिमेट्री है, ठीक है। 1 प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड 1 सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पर 1 डायड बोला जाए, डायड मीन्स इसी को ही बोला जा रहा है, क्योंकि 2 फोल्ड सिमेट्री जब हम प्रोजेक्शन के अंदर दिखाते हैं ना तो वो डायड से ही दिखाते हैं, 3 फोल्ड ट्रायंगल से, 4 फोल्ड स्क्वायर से, 6 फोल्ड हेक्सागोन से, ठीक है। तो 1 डायड, हाँ 1 डायड तो प्रेजेंट रहेगा। क्या सिर्फ 1 मतलब 1 डायड ही रहेगा? नहीं, 1 प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, 1 सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है। तो चलिए फिर नेक्स्ट ऑप्शन वगैरह को देखते हैं। 1 डायड एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री, ऑब्वियसली सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है, डायड भी है। तो बस इतना ही क्या? नहीं, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री भी रहता है। तो 1 डायड, 1 मिरर प्लेन एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री, तो हाँ तीनों प्रेजेंट रहते हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। एंड ऑप्शन डी में क्या बताया है? 4 डायड। तो 4 डायड है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक ही एक्सिस ऑफ 2 फोल्ड सिमेट्री है। 4 एक्सिस ऑफ 2 फोल्ड सिमेट्री रहता तो हम बोलते 4 डायड, नहीं ये तो हो ही नहीं सकता। और ये दोनों भी है, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर रहेगा सी, क्योंकि ये तीनों प्रेजेंट रहते हैं इन योर मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का सोल्यूशन यही है कि सी ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, द हाइएस्ट सिमेट्री एलिमेंट्स ऑफ एनी क्रिस्टल सिस्टम इज शोन बाई। तो हाइएस्ट सिमेट्री एलिमेंट एक कोई भी एक पर्टिकुलर क्रिस्टल सिस्टम में कौन सा ऐसा फॉर्म के द्वारा देखा जाता है, या फिर कौन सा ऐसा फॉर्म है जो कि हाइएस्ट सिमेट्री एलिमेंट दिखाता है इन एनी क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है। तो कौन कौन से जो फॉर्म है? हेमीमॉर्फिक, टर्म में ही हेमी मीन्स हाफ, मॉर्फ मीन्स फॉर्म या फिर आकार। तो जितना बनना चाहिए उससे हाफ ही रहेगा, तो हाफ रहेगा तो ऑब्वियसली कंप्लीट मतलब फुल सिमेट्री दिखाएगा ही नहीं। हाईएस्ट सिमेट्री का बात हो रहा है। ये देखिए टेट्राटोहेड्रल फॉर्म, होलोहेड्रल फॉर्म, हेमी हेड्रल, हेमी मीन्स हाफ और हेड्रल मीन्स फेस। तो हाफ फेस रहेंगे तो ऑब्वियसली मतलब हाईएस्ट सिमेट्री के लिए जितना रिक्वायर है उससे हाफ ही रहेगा, तो ऑब्वियसली ये भी होगा ही नहीं, हाईएस्ट डिग्री ऑफ सिमेट्री दिखाएगा नहीं। होलो मीन्स कंप्लीट, हेड्रल मीन्स फेस, कंप्लीट फेस। तो ऑब्वियसली जहाँ पर कंप्लीट फेस ही देखने को मिलेगा ना, तो वही क्लास ही और वही फॉर्म ही आपको दिखाएगा क्या? हाईएस्ट डिग्री ऑफ सिमेट्री। लाइक इन क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम यू हैव गैलेना टाइप व्हिच इज योर होलोहेड्रल फॉर्म, ठीक है। लाइक दैट जिरकॉन व्हिच इज होलोहेड्रल फॉर्म ऑफ टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है। और टेट्राटोहेड्रल है, ठीक है, तो वो होगा ही नहीं। तो ऑब्वियसली ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट होगा। अगेन दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम IIT JAM 2008। तो देखिए क्रिस्टलोग्राफी से कितना क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, हर साल। क्वेश्चन नंबर 38, द नॉर्मल क्लास ऑफ ट्राइक्लिनिक सिस्टम। तो यहाँ पर सिर्फ ट्राइक्लिनिक सिस्टम का नॉर्मल क्लास को ही आपसे पूछा जा रहा है, तो क्या होगा? बराइट होगा क्या? नहीं, ये है ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम का नॉर्मल क्लास जिप्सम मोनोक्लिनिक, आर्सेनाइट ट्राइक्लिनिक, कैल्साइट ये है ही नहीं है। बट दिस मिनरल बिलोंगिंग टू योर हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम, और हेक्सागोनल का भी सब सिस्टम ट्राइगोनल के अंदर ये बिलोंग करता है। तो ऑब्वियसली मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम के अंदर क्या रहेगा? जिप्सम। बट यहाँ पर पूछा क्या है? ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक का ऑप्शन क्या है? आक्सीनाइट, ठीक है, यही ट्राइक्लिनिक का नॉर्मल क्लास है, और जो कि आपका पिनाकोइडल टाइप है, ठीक है।
तो चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। ये क्वेश्चन तो बहुत बड़ा दिख रहा है देख के ही, लेकिन कुछ मतलब हार्ड है ही नहीं, सिर्फ सिंपल सा क्वेश्चन है। इससे पहले जिस तरह हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया सेम वही चीज़ है, सिर्फ यहाँ पर आपको घुमाया जा रहा है, ठीक है। ग्रुप 1 कंटेन्स सम मिनरल्स, तो ग्रुप 1 में कुछ मिनरल दिया गया है। एंड ग्रुप 2 गिव्स अ लिस्ट ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, यहाँ पर कुछ क्रिस्टल सिस्टम का लिस्ट दिया गया है, यहाँ पर कुछ क्रिस्टल का लिस्ट दिया गया है। फाइंड द करेक्ट मैच पेयर, तो यहाँ पर करेक्ट मैच पेयर आपको खोजना है कि मैच पेयर क्या है, ये है। अगेन दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम 2007 ऑफ IIT जाम। तो कौन किसके साथ, इससे पहले भी आपने किया होगा ना स्कूल टाइम में, लाइक ABCD इस तरह रहते हैं, इधर 1 2 3 4 तो आपको कॉलम मतलब मैच करना रहता है इस तरह। तो लाइक दैट यहाँ पर भी सेम चीज़ करना है। तो देखिए अभी हमने सॉल्व किया कि ऑक्जेनाइड जो बिलोंग करता है वो नॉर्मल क्लास है किसका, ट्राइक्लिनिक। तो यहाँ पर नथिंग बट दीज आर नॉर्मल क्लास एंड दीज आर क्रिस्टल सिस्टम्स। तो ऑक्जेनाइड बिलोंगिंग टू ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम। तो इतना तो पता चल गया कि इससे पहले भी हमने सॉल्व किया था कि एस का तो 2 ही होने वाला था। चलिए फिर ऑप्शन में देखते हैं कहाँ कहाँ पर एस का 2 है। तो यहाँ पर देखिए एस का 2 है, यहाँ पर भी एस का 2 है, बी और डी। एस का यहाँ पर 3 है तो एस का 3 होगा क्या, नहीं। तो ऑप्शन सी और ऑप्शन ए इज कट, मतलब यहाँ पर ही कट हो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आंसर इन दोनों में से ही कोई एक होगा। तो चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट। अगेन गालेना टाइप इज योर क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, आप सभी को पता है, ठीक है। देन बेरिल जिप्सम, जिप्सम क्या है, मोनोक्लिनिक, बेरिल हेक्सागोनल, ठीक है। तो गालेना टाइप आर का 4 होगा। तो चलिए फिर देखते हैं आर का 4 कहाँ पर है, यहाँ पर आर का 4 है, यहाँ पर भी आर का 4 है। तो दोनों में चलिए फिर इधर देखते हैं जिप्सम, ठीक है। जिप्सम क्या है, पी है, और ये मोनोक्लिनिक पी का 3। तो चलिए फिर देखते हैं कहाँ पर पी का 3 है। तो ऑब्वियसली पी का यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगेन दिस इज फ्रॉम देखिए 2007 ऑफ IIT जाम। तो चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, इफ अ क्रिस्टल फेस हैज वेस पैरामीटर, एक क्रिस्टल का फेस है जिसका वेस पैरामीटर आपको दे दिया गया है, तो उसका मिलर इंडिसेस आपको पूछा है। अगेन दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम IIT जाम 2005। तो यहाँ पर सेम चीज़ करना है, इससे पहले भी हमने किया था 1 2 एंड हाफ, ये एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बी और ये सी। तो इसको क्या करना है, रेसिप्रोकल लेना है, 1 डिवाइडेड बाई 1, 1 डिवाइडेड बाई 2, और इसका अगर रेसिप्रोकल लेते हैं ये 2 बन जाता है। तो ऑब्वियसली 1 डिवाइडेड 1 तो 1 होगा, बट यहाँ पर 1/2 रह जाता है 2। तो इस फॉर्मेट में हम मिलर सिंबल लिख ही नहीं सकते, इससे पहले भी हमने देखा है, ठीक है। प्रीवियस जो सेशन था उसके अंदर हमने देखा था। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, इस फॉर्मेट में अगर हम रख नहीं सकते मिलर सिंबल को, तो ऑब्वियसली यहाँ पर कुछ ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना होगा ताकि ये एक होल नंबर में मतलब कन्वर्ट हो। तो यहाँ पर अगर हम 2 मल्टीप्लाई करते हैं सब में तो ऑब्वियसली कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करने की वजह से 2 × 1 2 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई अगर यहाँ पर करते हैं 2, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, 2 1 एंड 2 मल्टीप्लाई यहाँ पर अगर करते हैं तो ये हो जाएगा 4, 2 1 4। तो चलिए फिर देखते हैं ऑप्शन में कहाँ पर 2 1 4 है। तो ऑब्वियसली ऑप्शन बी इज करेक्ट, 2 1 4। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, क्वेश्चन नंबर 40 तक। नेक्स्ट सेशन में और भी क्वेश्चन के अंदर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से 50। तो आज के सेशन में कुछ भी डाउट हो कमेंट कर दीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।